आज बनाऊंगी मैं बहुत ही हेल्थी और एकदम बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट। इसे बनाना एकदम आसान है और बच्चे अगर वेजिटेबल नहीं खाते तो इस तरह का पराठा बनाकर उन्हें दीजिएगा, बहुत ही शौक से खाएंगे। हेल्थी पालक और सब्जी का पराठा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने तो देखिए इस तरह के पालक के साफ कटे लिए और फिर इसे नीचे वाला जो हिस्सा है हम इसे कट कर देते हैं। और फिर देखिए इस तरह से मुझे इतनी सी पालक चाहिए और अच्छे से इसे वॉश कर लेती हूँ पानी में डालकर। फिर जो भी इसकी मिट्टी धूल जो भी इसमें होता है सब अच्छा सा हम साफ़ कर लेंगे। और फिर इसे देखिए इस तरह का साफ़ और एकदम फ्रेश पालक ही लीजिएगा। होता है ये कि ये बहुत ही अच्छी बनती है। और फिर ये पालक को मैं गर्म कर लेती हूँ, थोड़ा सा इसे हम उबाल लेते हैं और ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ठंडा कर कर इसे जार में ऐड करूँगी मैं पालक का। और फिर देखिए जितना मैंने उबाला है ये सारी सी पालक को मैं ऐड करती हूँ। और फिर इसी के साथ 2 हरी मिर्च लूँगी और फिर हरा धनिया और इसी के साथ इसमें डालूँगी लहसुन और अदरक के पीसेस 2 से 4 और फिर पानी डालकर इसे हम ग्राइंड कर इसे इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से। और फिर इसी के साथ मैं लूँगी इसमें सूजी का 1 कप फुल। अगर आपके पास बारीक सूजी है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास मोटी सूजी है तो इसे ग्राइंड कर लीजिएगा। और इसी के साथ से 2 चम्मच हम लेंगे बेसन का। इसे और हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें रागी फ्लोर का ऐड करूँगी। अगर आप गेहूं के आटे से भी बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। और फिर इसे 1 कप भरकर रागी फ्लोर कर लिया है और फिर पानी डालकर इसका अच्छे से हम पेस्ट बना लेंगे। और फिर देखिए इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है तो ये देखिए थिक बन चुका है। अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बॉल लेकर इसे सारा सा जितना सा मैंने ग्राइंड किया था मैं ऐड करती हूँ और थोड़ा सा पानी मिक्स किया है। तो फिर ये देखिए इस तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करूँगी तो आप देख सकते हो। और फिर इसे हम रेस्ट के लिए रख देते हैं 5 मिनट के लिए। और फिर 5 मिनट हो चुके हैं तो आपको दिखाती हूँ। तो सूजी है ये भी देखिए अच्छे से फूल चुकी है और वैसे तो इसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें कुछ हम वेजिटेबल डालेंगे जैसा कि गाजर का और प्याज और छोटे से मैंने देखिए इस तरह से टमाटर के भी पीसेस कट कर लिए हैं। तो और फिर इसे ऐड कर देती हूँ सारा सा और हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड करेंगे। और फिर स्पैचुला के साथ इसे मिक्स करूँगी सारी सब्जियों का। अच्छे से मिक्स करेंगे सब्जियों का। अगर आपके पसंद की और कोई सब्ज़ी आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। और फिर देखिए इसका बैटर जो है इस तरह से चाहिए, ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा ही थिक। फिर इसी के साथ इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और नमक डालकर भी अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। और फिर इसी के साथ जो इनो है देखिए इस तरह से 1 ही चम्मच डालेंगे हम इनो का। और फिर देखिए जो छोटे से चम्मच से मैं आधा जो टीस्पून है मैं इसमें ऐड करती हूँ अच्छे से। और फिर इसी के साथ इसमें पानी का ऐड करना है। और फिर जो ये इनो है इसकी अच्छे से जो ये इनो का डालने के बाद ये अच्छे से इसकी एक जाली बनती है नाश्ते की। और फिर देखिए इसे मिक्स करूँगी मैं सारा सा ये जो बैटर का अच्छे से इसे मिक्स करना है। और इनो आप इसी टाइम ही डालिए जब आपने इसे बनाना है। और फिर देखिए इनो होता है ये कि जल्दी एक्टिव हो जाता है। और फिर इसी के साथ पैन का लेंगे और ऑयल का लेंगे और इसी के साथ जो ये बैटर का मैं 2 फुल स्पून डालकर इसे अच्छे से फैला देती हूँ। और फिर देखिए इस तरह से ये अच्छे से गोल रोटी बन रही है। फिर इसी तरह से जितना सा मैंने 2 फुल ही चम्मच बैटर के लिए और फिर इसी के ऊपर से एक्स्ट्रा जो ये वेजिटेबल है इस पर ऐड कर देती हूँ। और अच्छे से इसे हम थोड़ा सा कुक कर लेते हैं, पका लेते हैं लो फ्लेम पर। और इसे दबाऊंगी मैं सारी जो ये सब्ज़ी है ये कच्चे में ही अच्छे से ये इसमें ऐड हो जाएंगे और फिर निकलेंगे नहीं। तो इस तरह से इसे अच्छे से देखिए दबाकर स्पैचुला से हम इसे सेट कर देते हैं। और फिर मैं ये पैन का लेकर इसे अच्छे से चारों साइड से इसे मैं कुक कर लेती हूँ, इसे सेक लेते हैं पराठे का। और फिर इसे मैं पलटती हूँ तो देखिए ये नीचे से जो है ये पक चुका है। और इसी तरह से अच्छे से देखिए दबाकर इसे सेक लेती हूँ। तो आप देख सकते हो जो ये सब्ज़ी है ये वेजिटेबल भी अच्छे से ये कुक हो चुकी है। तो इस तरह से मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ प्लेट में। और इसी तरह दूसरा वाला भी मैं 2 फुल ही स्पून डालकर अच्छे से बैटर का फैला लेती हूँ। जितना ये देखिए रोटी बनेगी तो ये वाली की इसी तरह से थोड़ा कर मैं इसे फैला दूँगी क्योंकि ये ठीक है और ना ही पतला है, इसलिए देखिए ये बाहर नहीं निकल रहा है। अगर आप इसमें पानी ज़्यादा डालोगे तो ये फिर होता है ये फैल जाएगा। और इसी के साथ सब्जियों का इसमें ऐड करेंगे जो पहले स्टेप किया था, बस इसी तरह से इसे कर दूँगी सेम। और फिर इसे दबा देंगे तो ये कच्चे में ही अच्छे से ये चिपक जाएगी देखिए, फिर ये बाहर भी नहीं निकलेंगी। और फिर इस तरह से स्पैचुला से अच्छे से इसे दबाना है और फिर इसे कुक कर लेंगे हम अच्छे से इसे रोटी पकने तक। और फिर इसमें हरा धनिया का ऐड करूँगी, टेस्ट के साथ लुक भी बहुत ही इसमें अच्छा लगता है।
और फिर इसे भी हरा धनिया का स्पैटुला से मैं इसे दबा देती हूँ और इसे पलटती हूँ और फिर ये नीचे से भी जो है पक चुका है। और फिर जो ये सब्ज़ी वाली साइड है इसे भी पका लेते हैं। तो इस तरह से पलटती हूँ। तो अब इससे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से सिक चुका है। और पराठा देखिए लुक भी बहुत ही बढ़िया बना है ये। और फिर इसी तरह से सारे से पराठे मैं बनाकर रेडी कर लेती हूँ और इसे एक प्लेट में डिश आउट कर लेती हूँ। तो जिस तरह से जितने बैटर था मैंने सारे पराठे बनाकर रेडी कर लिए। बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम टेस्टी और बहुत ही परफेक्ट। तो देखिए ये कितना अच्छे से सॉफ्ट और एकदम नरम सा पराठा बना है, बहुत ही बढ़िया है और मोड़ने से भी नहीं टूट रहा। और जो ये देखिए इसकी सब्ज़ी है ये बाहर भी नहीं निकल रही है और एकदम बहुत ही ज़बरदस्त और बच्चे भी बहुत ही शौक से खाएंगे। तो इस तरह के नए और यूनिक नाश्ते आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चटनी आप जिस तरह से इसे एंजॉय करना चाहते हो, बहुत ही ज़बरदस्त ये नाश्ता बन के रेडी हुआ है, ज़रूर ट्राई कीजिए।